जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट मुसलसल प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार। आज देखने में ऐसे लग रहा है कि शायद मार्केट को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ़ 60 पॉइंट 78,000 के लेवल पर यकीनन 60 पॉइंट्स जो हैं वो मैटर नहीं करते। लेकिन वो क्या कहते हैं कि फैक्ट ये है कि जिस तरह से कि कल भी और उससे पहले भी वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करते रहे हैं कि इस वक़्त जो इंडेक्स है वो बड़ा ड्रामाई तौर पर जो है वो मूव कर रहा है। कोई भी एक आध भारी भरकम शेयर जो है वो अगर थोड़ी-सी मूव दिखाता है, तो उसके नतीजे में हमें जो हमारा इंडेक्स है वो स्टेबल नज़र आता है। लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। इसलिए आज भी हमने यही देखा कि ज़्यादा जो है वो हमें मूवमेंट इंडेक्स में नज़र नहीं आई, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज भी अच्छा काम हुआ। तो गुज़ारिश ये है कि ज़्यादातर कोशिश आप ये करें कि अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें। आज 61 पॉइंट्स रफ़ली आज मार्केट ने निकाले। ऑटोमोबाइल्स में आज अच्छी खासी जो है वो सेलिंग देखने को मिली। सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से देखें डिफरेंट सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। और इनकी तादाद जो है वो 12 है, जबकि लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में 2 कंपनियाँ हमें नज़र आ रही हैं, जिसका एक का डायरेक्टली ताल्लुक आईटी सेक्टर के साथ है। आईटी सेक्टर में भी आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। ऑटो सेक्टर में मिली। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आज जो है वो हमारा सीमेंट सेक्टर जिसके हवाले से जिस दिन वो खबर आई थी, तो उस दिन हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पंजाब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जो रॉयल्टी टैक्स लगाया है, उसके नतीजे में ये लोग हाई कोर्ट जाएँगे और उसमें चांसेज़ हैं कि इनको स्टे ऑर्डर मिल जाए, जिसकी आज न्यूज़ भी आई और उस न्यूज़ की वजह से सीमेंट सेक्टर जो था उसने ना सिर्फ़ कि आज परफ़ॉर्म किया, बल्कि जो इंडेक्स में आपको थोड़ी-सी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, वो भी सीमेंट सेक्टर की वजह से ही है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम वीडियो के अंदर जो मुख्तलिफ न्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करें ताकि मार्केट के हवाले से जो राय है, वो कायम की जा सके। तो स्टे ऑर्डर मिल गया। डिस्कस हुआ था, हमारी भी यही राय थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो गया। अब हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट जो है वो क्या करती है, वो अब एक लंबी स्टोरी है। वो जब आएगी तो फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे, लेकिन ये मामला अब लटक जाएगा। लिहाज़ा जब तक लटका है, तब तक सीमेंट सेक्टर में काम करने में स्टॉप लॉस के साथ कोई मुज़ायका नहीं है। ओवरऑल मार्केट का बात करें तो आज सीमेंट सेक्टर ने 131 पॉइंट्स डाले, पावर जनरेशन ने 59 एंड देन फिर उसके बाद छोटे-छोटे सेक्टर्स जो हैं वो भी हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डालते हुए नज़र आए। कंपनीज़ की बात करें तो हबको ने 50 पॉइंट्स ऐड किए, मिज़ान बैंक, लकी सीमेंट, पायनियर सीमेंट, चिराट एंड सो हमें ये सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। अब इसमें अगर हम ये देखें कि हबको के हवाले से बहुत ज़्यादा जो था वो एक यूँ समझ लीजिए कि क्रिएट किया गया था हवा कि अब ये कैपो कैप जाएगा और देन वो बीवाईडी आ गई है और अब ये सिलसिला जो है वो रुकना ही नहीं है। उस पर इंशाल्लाह हम आगे चल के बात करते हैं और इस खबर को ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ आज के जो रिज़ल्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें उन्होंने भी थोड़ा-सा मार्केट को मायूस किया चंद जो थे वो शेयर्स के हवाले से। पाकिस्तान केबल का रिज़ल्ट ₹4.22 की ईपीएस 10% का बोनस। जेएस ग्लोबल का ₹3.83 की अर्निंग आई है। सीएसआईएल की 57 पैसे की 2 क्वार्टर दूसरे क्वार्टर की अर्निंग है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा, अर्निंग बुरी नहीं है। एजीएल जो है वो जब से पैदा हुआ है तब से ही लॉस में चल रहा है। इसके अलावा अगर हम यूनिलीवर की बात करें तो ₹623 का डिविडेंड है, उसके साथ एक्साइड की बात करें तो ₹55.91 की अर्निंग है, पहले क्वार्टर की 4 की अगर हम एस्टीमेट लगाएँ तो ₹200 पे जाती है। उसके अलावा स्पेल है ₹3.36 की अर्निंग और 80 पैसे का डिविडेंड दिया। ईपीसीएल जो है वो 53 पैसे यानी कि इसने काफ़ी मायूस किया और इनके जो मामलात हैं पीवीसी के हवाले से ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप पीवीसी का डाटा देखें तो मामलात जो हैं वो काफ़ी डिक्लाइन का शिकार हैं। तो जब इंटरनेशनली मामला ठीक होंगे तो फिर ईपीसीएल भी ठीक हो जाएगा। एंग्रो फूड की बात करें तो 77 पैसे की अर्निंग है। ये भी अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो थोड़ा-सा लॉस में चला गया था। उसके बाद इसकी थोड़ी-थोड़ी सी आप यूँ कह लीजिए कि इंचिंग अप होना शुरू हुआ है।
कि शायद आने वाले मज़ीद जो 2 क्वार्टर हैं, वो इसकी ओवरऑल अर्निंग में कुछ बेहतरी ला सकें। आगे चलते हैं कुछ जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो अपडेट्स हैं, वो भी शामिल करते हैं। इसमें हमारे आज जो स्ट्रैटेजी थी वो प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से तो हमारा सिलसिला चलता ही है और हमारी जो स्ट्रैटेजी है बाइंग और सेलिंग की, हम उसी को ही फ़ॉलो करते हैं। आज हमारा मोगल का शेयर अच्छा चल गया। उसकी 76 साढ़े 76 की जो उसकी रिकमेंडेशन थी और 81 का आज इसका हाई था। पीटीसी हमारा बड़ा अच्छा चला। ₹12.40 की इसकी रिकमेंडेशन थी और ₹13 का आज का इसका हाई था और अभी ये मामलात जो हैं वो आगे चलेंगे। बाकी भी और शेयर्स माशाल्लाह अच्छे चले हैं। उनकी जैसे-जैसे जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी फिर हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। अब आज जिस वक़्त मार्केट पर ये सारा मामलात जो हैं वो देखने को मिले, प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली, प्रेशर आया तो फिर उसके बाद मैंने ग्रुप के अंदर जो था ये थोड़ा-सा एक सर्वे करवाया ताकि ये पता चल सके कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो कितना फँसे हैं। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि मार्केट जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार हो और देन सिचुएशन ना बने तो इसमें हमने 3 ऑप्शंस रखी थी कि व्हिच शेयर्स यू आर स्टक। आप ये बताइए कि क्या वो कोई ऐसा शेयर है जो कि हमारा रिकमेंडेड है या आप किसी दूसरे शेयर के अंदर फँसे हुए हैं या हमारे बताए हुए शेयर के अंदर फँसे हैं, लेकिन आपने ट्रेडिंग रूल्स को फ़ॉलो नहीं किया। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारी जो रिकमेंडेशन थी उसमें कोई एक भी दोस्त जो है वो स्टक नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मामलात बड़े ही जो है वो आउटस्टैंडिंग है। सिर्फ़ ये है कि हमने अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रखी है। अब उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हमने फ़ॉलो करना होता है और उसी के मुताबिक दोस्तों से भी गुज़ारिश की जाती है कि जी आपने इसको फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप शेयर के अंदर फँसेंगे नहीं। देन आप ये देख सकते हैं कि जो 12 हैं वो उस उसके हवाले से हैं कि जो दूसरे शेयर्स में फँसे हुए हैं जो कि हमारी रिकमेंडेशन में नहीं थे और 7 लोग ऐसे हैं कि जो हमारे बताए हुए जो शेयर्स हैं उनमें स्टक हैं लेकिन उन्होंने हमारे रूल्स को फ़ॉलो नहीं किया। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अब यहाँ पर बयान करने का एक तो ये मकसद है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करते हैं। अगर आप भी हमारा बाय सेल ग्रुप जो है वो जॉइन करना चाहते हैं, हमारे 2 ग्रुप हैं। एक डेली बाय सेल का ग्रुप है जिसमें डेली की भी अपडेट्स होती हैं, यानी कि उसमें डे ट्रेड के हवाले से भी बताया जाता है और साथ में जो हमारी स्विंग ट्रेड्स हैं वो भी बताई जाती हैं। और एक नया ग्रुप हमने शुरू किया है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ स्विंग ट्रेड्स के हवाले से है और उसकी फ़ी जो है वो डेली बाय सेल की निस्बत कम है क्योंकि डेली बाय सेल जो है उसमें स्विंग ट्रेड की भी फैसिलिटीज़ हैं और डेली की भी हैं। जबकि स्विंग ट्रेड जो है उसमें सिर्फ़ स्विंग की होंगी और आपको ये पता होना चाहिए कि स्विंग ट्रेड का मतलब ये होता है कि जो पोज़ीशन आप लेंगे, वो रफ़ली आपको कोई 1 से 3 महीने तक होल्ड करना पड़ेगी। और जो हमारा फ़ास्ट ग्रुप है, वो तो फिर आपको पता है रोज़ाना पोज़ीशनें ली जाती हैं और रोज़ाना काटी जाती हैं। दोनों में से जो ग्रुप आप जॉइन करना चाहते हैं, उसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप राब्ता कीजिए और हमारे बाय सेल ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो आपको यूट्यूब के थंबनेल से भी मिल जाएगा और चैनल से भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी ये अवेलेबल है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं बीवाईडी की। देखिए, बीवाईडी के हवाले से खबर निकली, खबर लेके हम भाग निकले। बहुत बात हुई इसके ऊपर, मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि बहुत सारी वीडियो बन गई थी, तो मैंने कहा चलो यार काफ़ी बन गई हैं, क्या ज़रूरत है इसके ऊपर मज़ीद बात करने की। अब अगर आप इसकी पूरी खबर पढ़ लें, तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि एग्रीमेंट हो गया है, कि बीवाईडी जो है वो अपना प्लांट जो है वो यहाँ पर बिल्ड करने जा रही है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें। हम भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ वीडियोज़ बनाने का इरादा रखते हैं कि आइए और पैसा डबल कीजिए इंशाल्लाह शुरू हो जाएँगे चंद दिनों में। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फीडबैक आया कि जी आप बनाएँ, तो हमने कहा ठीक है जी बनाते हैं। अब देखिए बात ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप ये देखिए कि बहुत सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान में वक़्ती तौर पर आईं और देन वो सड़कों पर नज़र आईं, फिर उसके बाद पता नहीं चला कि क्या हुआ। होता क्या बेसिकली? होता ये है कि जिस वक़्त किसी भी कोई कंपनी का कोई ब्रांड या नया ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो कानून ये है कि एक मख़सूस तादाद में गाड़ियाँ आप ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब वो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट करने की इजाज़त इसलिए दी जाती है कि वो कहते हैं जी कि हम पहले अपनी गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करवाएँगे, फिर अवाम से उसका फीडबैक आएगा।
आफ्टर दैट जो है वो फिर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री ये बताती है कि पाकिस्तान में अगर 20 लोग आए ये काम करने के लिए, तो 20 में से 19 के 19 लोग जो हैं वो अपनी उन मखसूस तादाद में गाड़ियों को बेचा और बेचने के बाद वो फारिग हो गए और कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में नहीं आई। अब ये जो बीवाईडी है बेसिकली अभी इनका जो फर्स्ट स्टेप है ये वो ड्यूटी फ्री वाला ही है। पहले ये काम होगा, गाड़ियाँ जो है वो इम्पोर्ट होंगी, वो पाकिस्तान में सेल की जाएँगी, फिर उसका फीडबैक जाएगा, फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो फिर जो है वो हमारा जो यहाँ पर जो प्लांट लगना है, वो असेंबलिंग का प्लांट लगेगा। तो ये मामला थोड़ा-सा दिल्ली दूरस्थ वाला है। तो खबर को पूरा पढ़ें, इसकी पूरी तफ़सील पढ़ें। मैंने इसको रफ़ली जो है वो कुछ 4 से 5 अख़बारात में मैंने इसको पढ़ा है। ब्लूमबर्ग से भी मैंने देखा है इसको, हर जगह पर मैंने देखा किसी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट का लफ़्ज़ नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं होता, चाहे ये जो फैक्ट्री लगानी है वो 6 साल बाद लगा लें यार, डज़न्ट मैटर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें जो हैं वो एमओयू तक महदूद रहेंगी और एमओयू का मतलब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब ये बीवाईडी का मैंने आपको पूरी तफ़सील समझा दी है कि ये असल में मसला क्या है। जिस दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ख़ैर करे कि ये मुआहिदा सामने आ जाता है कि जी वो यहाँ पर प्लांट लगाने लगे हैं, एग्रीमेंट हो गया है, लगाएँ चाहे 4 साल में, तो फिर आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह जो मामलात हैं वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो खबर को ज़रा थोड़ा-सा तफ़सील के साथ पढ़ना जो है वो ज़रूरी होता है। हो सकता है मेरी नज़र से जो बात है वो ना गुज़री हो, मैंने 4-5 जगहों पर पढ़ा है, हो सकता है मुझसे भी रह गया हो, लेकिन आप मुझसे बेहतर समझते हैं, तो ज़रा ज़रूर पढ़िएगा ताकि अगर आपको किसी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट का लफ़्ज़ आए कि जी कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वो गाड़ियाँ बनाने जा रहे हैं, तो फिर आप मुझे भी ज़रूर बताइएगा। फिर इंशाअल्लाह हम भी वीडियो में शामिल कर देंगे। अब चलते हैं आगे। आज की अगर हम कैंडल की बात करें तो कैंडल के हवाले से गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि सर ये इस वक़्त जो सिचुएशन है, इसके मद्देनज़र रखते हुए मार्केट जो है वो 68 पर स्टे करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके साथ अगर आप थोड़ा-सा इसको बागौर जायज़ा लें, तो आपको ये बात नज़र आएगी कि कितनी कैंडल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 की 5 कैंडल्स जो कि 78 को रिस्पेक्ट कर रही हैं इन द अब ये बात करें हम सिर्फ इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल शेयर्स की बात नहीं कर रहे। इंडिविजुअल शेयर्स की अभी हम बाद में बात करेंगे। 78,000 को ये रिस्पेक्ट कर रही है, फाइन। लेकिन अगर आप इन पाँचों का जायज़ा लें तो इसके ऊपर आपको बड़ी वीक नज़र आ रही है। अब ये बड़ी वीक जो है ये क्या है? ये सेलिंग प्रेशर है। अब इन पाँचों में से जो एक कैंडल है वो तो मुकम्मल तौर पर जो है वो आपको ये बता रही है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जबकि इसके साथ दीगर जो हैं वो आपको ये बता रही हैं कि मार्केट सस्टेन करने के मूड में नहीं है। यानी कि जो इंडेक्स है वो कुछ ज़्यादा स्टे करने के मूड में नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की। अब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें तो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, यानी कि फूड सेक्टर में भी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। उससे पहले आपको बैंकिंग सेक्टर में मिली, देन फर्टिलाइज़र दोबारा से आया। आज जो है वो हमें भाग-दौड़ देखने को मिली सीमेंट सेक्टर में। इसके अलावा जो ग्लास सेक्टर है उसमें से भी कुछ कंपनियाँ जो हैं वो चल रही हैं जो कि पहले नहीं चली थी। तो आपका जो स्टॉक मार्केट में रहने का जो मकसद है वो है प्रॉफिटेबिलिटी का। ये जो वक़्त है ये ट्रेडिंग का है और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस का लगाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक रहा इस बात का कि जी हमको लंबी ट्रेड लेना चाहते हैं, लंबी ट्रेड के लिए जो मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि सितंबर तक का इंतज़ार कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी की तरफ चली जाएँगी। देन आप जो पैसा लगाएँगे, वो काफ़ी हद तक जो है वो आपको इंशाल्लाह आउटपुट देगा। तो गुज़ारिश ये है कि इस वक़्त आप आरएसआई को देख लें, आप इंडेक्स को देख लें, आप कुछ भी कर लें, इंडेक्स कुछ और कह रहा है, इंडिविजुअल स्टॉक्स कुछ और कह रहे हैं। तो बेहतर ये है कि इंडेक्स को देखें ज़रूर कि ठीक है अभी सेलिंग प्रेशर है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आपको अपॉर्च्युनिटी फ्राहम कर रहे हैं, जिस तरह के कर रहे हैं, हमने बहुत सारी ट्रेड ली हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह मंडे को लेंगे, तो इंडेक्स की तरफ ज़्यादा ना जाइए, इंडेक्स को देखिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन ज़रूर लीजिए, एक बात। आखिरी बात तो फिर जो है वो आपसे इजाज़त लेते हैं और वो ये है कि स्टॉप लॉस जो है
वो क्या वो लगाना चाहिए जिसको कहते हैं जी क्लोजिंग बेस? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी गुज़ारिश की थी, मैं आज फिर गुज़ारिश करता चलूँ, मार्केट जो है, वो जब इस फ़ेज़ के अंदर हो, कि आपको पता हो कि मार्केट जो है वो थोड़ा सस्टेन करने के मूड में है, उस वक़्त क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लेकिन जिस वक़्त ये सिचुएशन हो और हर दिन जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग का मार्केट शिकार हो रही हो, तो उसमें चांसेज़ हैं कि आपने फ़र्ज़ कीजिए कि आपने शेयर खरीदा ₹15 के ऊपर और आपने उसका जो स्टॉप लॉस फ़र्ज़ कीजिए रखा हुआ है, वो रखा हुआ है ₹13 का और इसका जो लोअर लॉक है, वो लगना है जाके ₹8 के ऊपर। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, गलत भी हो सकती है। चलिए ₹9 कर लें, परसेंटेज ज़्यादा ही नीचे ना चली जाए। राइट, अब आपने 15 पर खरीदा, स्टॉक 13 पर गया। आपने कहा जी मैंने तो क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है। वो जाके नीचे लोअर लॉक लग गया। लो, आपके बहुत सारे स्टॉक्स का प्रॉफ़िट 1 दिन में गायब हो जाएगा। चूँकि इस वक़्त मार्केट प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार है, तो ऐसी सूरत में स्टॉप लॉस मीन स्टॉप लॉस। हमारी जो स्ट्रैटेजी है, वो यही है कि स्टॉप लॉस मीन स्टॉप लॉस। हिट हो गया, डज़न्ट मैटर। मसलन हमने ऑक्टोपस में कल ट्रेड बनाई थी, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, डज़न्ट मैटर। उसमें से पहले कमाए थे, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन वो भी बड़ा छोटा-सा रखा था। मेरा ख़्याल है 1 या ₹1.5 का था। हिट हो गया, मैंने मैसेज किया कि भई अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो इसके साथ लटकने की ज़रूरत नहीं है। तो सिचुएशन ये है इस वक़्त कि अकॉर्डिंग टू मार्केट चलेंगे, तो मार्केट आपको देंगे। अगर आप मार्केट को सिखाने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि ज़िंदगी भर बंदा याद रखेगा। उम्मीद है कि काफ़ी सारी बातें जो है वो आज क्लैरिटी की तरफ गई होंगी। फीडबैक आपका मिलता रहता है। वीडियोज़ जो है वो हम डिफरेंट टॉपिक पर बनाते रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।